हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव के बारे में हमने बताया था एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मींस जो विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के काइंड्स हमने बताया था। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, हमने बात की थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव of number। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, वो जो संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, वो शब्द जो संख्या का बोध कराएं या संख्या के बारे में बताएं, ठीक, नंबर के बारे में बताएं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं। कौन सा? एक डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट नंबर क्या होते हैं? हमने कहा, एक एग्जांपल लिया, 2 बॉयज, थ्री गर्ल्स, फिफ्थ क्लास। ये क्या है? डेफिनेट नंबर को बता रहा है। ठीक है, ये डेफिनेट नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये डेफिनेट एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट चीजों को, एक निश्चित चीजों को बता रहा है कि 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, क्लास का नाम, क्लास जो है वो 5th है। इंडेफिनेट की बात जब हम करते हैं तो इंडेफिनेट में क्या आते हैं? अब ये 3 गर्ल्स थी, आप कर लीजिए फ्यू गर्ल्स। few girls, several boys, तो ये क्या हुआ? several, few। ये इनडेफिनेट है क्योंकि गर्ल्स की जो संख्या है वो कुछ है। ठीक है, वो काउंटेबल नहीं है, मतलब वो डेफिनेट नहीं है, वो निश्चित नहीं है कि इतनी गर्ल्स हैं या इतने बॉयज हैं। सेवरल बहुत से, लेकिन वो कितने हैं संख्या में नहीं है, इसीलिए इसे इनडेफिनेट एडजेक्टिव भी बोला जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हम बात करते हैं, अभी टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जो इसे बोलते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। क्यों बोलते हैं इसे परिमाणवाचक विशेषण? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताता है कि इतने लोग हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा, मतलब ये बताता है कि संख्या में ये इतने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नापा या तौला जा सके उसका भी परिमाण। ठीक है, हमने कहा एनफ, फिर हमने कहा सफिशिएंट, एनफ, सफिशिएंट, फिर हमने कहा नो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं परिमाण को बता रहे हैं। ठीक है, नो मैनर, एनफ वाटर, सफिशिएंट शुगर, ये क्वांटिटी को बताते हैं कि क्वांटिटी इतनी है, एनफ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
नाउ वी टॉक अबाउट, अब हम बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसे बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, हम कैसे जानते हैं कि ये एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है? ठीक, तो इसका जो हमने कहा दिस, ये डेमोन्स्ट्रेट संकेत दे रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हुए? हम अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसा होता है? अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा सेंटेंस बनाने में। और जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो भी बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए उस डिफरेंस को देख लेते हैं कि कहां पे क्या डिफरेंस होगा। हमने कहा दिस बुक इज गुड, एक सेंटेंस ये लिया। फिर कहा दिस इज गुड बुक, एक सेंटेंस ये लिया मैंने। ठीक, तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान ये होती है कि नाउन के जस्ट पहले इसका यूज होता है। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दूज, इनका यूज अगर नाउन से पहले हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन से पहले हो रहा है, तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर दिस का प्रयोग या दिस का प्रयोग वर्ब के पहले या बाद में होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कैसे? क्योंकि ये विभाग के प्रत्येक चीजों की बात कर रहा होता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसे विभाग सूचक विशेषण बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या क्या आता है। हमने कहा ईच, आइदर या ईदर, नीदर या नाइदर। अब देखिए डिफरेंस हम कैसे इसमें फाइंड करेंगे कि ये कैसे डिफरेंस है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है। तो हम अगर ईच की बात करें तो ईच, हमने कहा ईच बॉय, देखिए ईच के बाद जस्ट बाद नाउन की बात हो रही है। ठीक है, और ईच ऑफ द बॉयज, ईच बॉय, ईदर, इन सबके बाद जस्ट बाद नाउन की बात होगी तो हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रत्येक विभाग के प्रत्येक चीजों की बात होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ईच ऑफ द बॉयज कहेंगे तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आ जाता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाता है।
तो ये आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे के जो एडजेक्टिव के जो काइंड्स हैं उनको फर्दर क्लास में जो है और एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद और आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को ज़रूर देखिए, देखते रहिए इसको 1-2 बार, ठीक है। चीज़ों को जो रूल्स हैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ते कंटिन्यूटी बनाए रखिए और देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।